नमस्कार, मैं CS पटेल, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा दूसरी की बात करेंगे तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा दूसरी गणित की यानी मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों आज का विषय है गणित यानी मैथमेटिक्स। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं, आज का पाठ है, आज का घटक है रेखा से मनोरंजन यानी फन विथ लाइन। क्या सीखने वाले बच्चों? रेखा से मनोरंजन यानी फन विथ लाइन। ओके बच्चों, तो मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। रेखा से मनोरंजन, यस फन विथ लाइन की हम बात करें तो बच्चों दोनों हाथों में धागा पकड़कर ताने। तो चलिए बच्चों इस तरह से कृति करना है आपको, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये बच्चों अगर दोनों हाथों में धागा पकड़कर ताने अर्थात खींचे, इस बच्चों इस कृति को आप करने का प्रयास कीजिए कुछ इस तरह से। ये बच्चों आप देख पा रहे हैं, अगर दोनों हाथों से इस तरह से धागा पकड़ के, जैसे यहाँ पर, चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से बताते हैं, तो जरा बच्चों ध्यान से समझिए। इस कृति को बच्चों आप घर पे खुद करके देखिए। धागा लेना है और बच्चों ये मार्गदर्शन में आपके जो बड़े अभिभावक घर में या बड़े भाई बहन हो उनकी मदद लीजिए। राइट, इस तरह से बच्चों धागा लेकर के आपको क्या करना है, इस तरह से पकड़ना है एक हाथ से, फिर इधर इस तरह से, यस, और इसको क्या करना है, तानना यानी खींचना है। तो आप देखेंगे क्या आपको प्राप्त होता है। इस तरह से आप देखेंगे तो धागा क्या हो जाएगा बच्चों, धागा जो है इस तरह से एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा आपको दिखाई देगी। यस बच्चों, और अगर धागा को ढीला छोड़ देते हैं, ये तो बच्चों आपने खींच रखा है, और बच्चों तब क्या देखिए इस तरह से आपको एक सीधी रेखा में वो धागा दिखाई देता है। चलिए जिन विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को ये करके कृति देखना है, ठीक है। तो बच्चों इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये सरल रेखा की बात करें, सीधी रेखा की बात करें। और बच्चों अगर उस धागे को आप छोड़ देते हैं अर्थात ढीला कर देते हैं तो क्या होता है, एक वक्र रेखा आपको इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी एक वक्र रेखा आपको मिलती है। तो धागे के एक सिरे से पत्थर बांधकर नीचे छोड़ने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। ऐसा करके आपको देखना है, यानी धागे के एक सिरे पर क्या करना है बच्चों, ये जैसे ये धागा है और इसके एक सिरे पर आपको क्या करना है, पत्थर बांध देना है। और पत्थर बांधने के बाद बच्चों इसको नीचे छोड़ना है, नीचे की ओर आप छोड़ करके देखेंगे, यानी पत्थर नीचे रहेगा तो आप देखिए क्या प्राप्त होगा, आपको एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा आपको प्राप्त होती है। तो बच्चों ये भी कृति आपको करके देखनी है। तो इस तरह से बच्चों करके आपको सीखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगर हम संकल्पना की बात करें, सरल रेखा की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। आप प्रकृति में, नेचर में, यहाँ वहाँ अपने आसपास आप तमाम चीज़ों को, तमाम वस्तुओं को आप देखते हैं। देखते ही कहीं ना कहीं आप तुलना करने लगते हैं। अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको समझ में आता है, तो आप समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों अगर आप देखिए इस तरह से, यस, तो आप क्या देखेंगे, इस तरह से आपको एक सरल रेखा की संकल्पना आपको समझ में आएगी। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल यस। तो इस तरह से आप जब नेचर में, प्रकृति में इस तरह से चाहे आप पेड़ को देखते हैं, अगर लंबे लंबे पेड़ जो कि सीधे बिल्कुल, जिसे चाहे यूकलिप्टस के पेड़ की बात करें या सुपारी के पेड़ की बात करें, इस तरह से अगर आप देखते हैं तो सीधे सीधे आपको दिखाई देते हैं। या कभी पोल आप देखते हैं यानी खंभों को आप देखते हुए खड़े हुए एक लाइन से देखते हैं तो भी आपको एक कंसेप्ट समझ में आता है, एक संकल्पना समझ में आती है। किसकी? सरल रेखा की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन आप समझने का प्रयास करते हैं। किस बच्चों? तो ये आपके आसपास परिवेश में, पर्यावरण में आपको यहाँ वहाँ यस दिखाई जरूर देता होगा। यस, तो चलिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक संकल्पना आप समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। सरल रेखा की संकल्पना की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों हम जब नेचर की बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं,
तो जरा ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ सरल रेखा की संकल्पना की बात करें, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये जो वृक्षों की बात करें तो सीधे देखिए ये जो वृक्ष आपको ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो दिखाई दे रहे हैं, तो बच्चों आप देखिए आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, एक लाइन से और बिल्कुल सीधे आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक सरल रेखा की संकल्पना इसके द्वारा भी आपके दिमाग में आएगी। यस, तो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन बच्चों यहां से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह की चीजें आपको कहाँ दिखाई देती है? यस बच्चों, अगर हम बगीचों की बात करें या जंगल की बात करें, यस, तो वहाँ पर इस तरह के जो पेड़ होते हैं वहाँ देख करके देखिए कुछ हम जो आपको एरो के माध्यम से, रेड लाइन के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। इससे एक सरल रेखा की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए इसी क्रम में देख सकते हैं दोनों तरफ, इधर भी उधर भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। कहाँ? नेचर में, प्रकृति में, ये पर्यावरण में इन तमाम चीज़ों को आप देख पाते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर्यावरण का महत्व भी समझ पा रहे हैं। आइए बच्चों, सरल रेखा की संकल्पना की बात करें तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं। यस, इस कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इसको भी देखकर हाँ लगता है दूर दूर तक, सुदूर आपको एक लंबी सी रेखा आपको दिखाई दे रही है। हालांकि बच्चों आप देखेंगे कि पूरी तरह से ये स्ट्रेट नहीं है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर एक कंसेप्ट, एक समझ में आए कि हाँ कुछ इस तरह की ये रेखा होती है। ये इसका केवल कंसेप्ट समझने के लिए ये चित्र आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे आप समझ सके कि एक रेखा में, एक सरल रेखा में, ठीक है, राइट, बिल्कुल भले ही सरल रेखा नहीं है, क्योंकि जब सरल रेखा की बात करते हैं तो बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन यहाँ नेचर में जो हम प्रकृति की बात करते हैं तो बिल्कुल सीधी नहीं है, लेकिन एक सरल रेखा सामान्यतः आप समझ सकते हैं। तो एक उसकी जो पृष्ठभूमि है वो समझने के लिए इस चित्र को आपको दिखाया जा रहा है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, जब हम सरल रेखा की बात करें तो बिल्कुल सरल रेखा की संकल्पना यहाँ भी आप समझ सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। कभी बच्चों आपने देखा होगा, अगर हम रेल की पटरियों की बात करें, राइट, तो बच्चों देखिए यहाँ पर आप इसके द्वारा भी इसकी जो सरल रेखा की संकल्पना की जो बात करते हैं, यस, तो आप इसके द्वारा भी बच्चों बिल्कुल आप समझ सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब भी सरल रेखा की संकल्पना हो, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आपको बच्चों इनका जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे हम और भी विस्तार से सीखने वाले हैं। यस, तो इसके द्वारा आप देख सकते हैं जब हम बात करते हैं सरल रेखा की संकल्पना की तो कुछ इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, तो एक रेड लाइन के द्वारा आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों, हमें पुस्तक में सरल रेखाओं का ही अध्ययन करना है। यस बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि हमें पुस्तक में सरल रेखाओं का ही अध्ययन करना है, इसलिए रेखा का अर्थ सरल रेखा ही समझे। बार बार जब आप अध्ययन करेंगे तो बार बार रेखा कहा जाएगा, लाइन कही जाएगी, जिसका मतलब बच्चों आपको सरल रेखा समझना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये नियम है, इसे आपको जरूर ध्यान रखना है। ये सरल रेखाओं का अध्ययन करना है और आपको ध्यान रखना है कि जब रेखा की बात हो तब आपको सरल रेखा ही समझना है। ठीक है, जैसा ऊपर रेड में आपको दिखाई दे रहा है, जब भी रेखा की बात हो तो आपको इसका अर्थ सरल रेखा ही समझना है। ओके बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, नेहा ने खड़ी रेखा खींची। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं नेहा के द्वारा जो लाइन खींची जा रही है। यस, तो ये कौन सी रेखा है, कौन सी लाइन है? खड़ी रेखा। देखिए इस तरह से नेहा खींच रही है, आप देख पा रहे हैं। तो नेहा की ये जो लाइन है ये कैसी रेखा है बच्चों? खड़ी रेखा, राइट। तो नेहा ने खड़ी रेखा खींचा। यस, नेहा ने खड़ी रेखा खींची। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, खड़ी रेखा आपको ध्यान रखना है कि खड़ी रेखा किस तरह से होती है, वो आपको ध्यान रखना है।
आइए बच्चों, अनघा, ये देखिए अनघा नाम की एक ये लड़की है। ये क्या कर रही बच्चों? अनघा ने आड़ी रेखा खींची। तो आड़ी रेखा बच्चों किस तरह की? इस तरह की जो रेखा है इसे आड़ी रेखाएं कहते हैं। राइट, क्या कहते हैं? आड़ी रेखाएं कहते हैं। यस, तो अनघा ने आड़ी रेखा खींची। नेहा ने कैसी रेखा खींची? नेहा ने खड़ी रेखा खींची। तो खड़ी रेखा किस तरह की बच्चों? यस, खड़ी रेखा इस तरह की, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। और अनघा ने जो रेखा खींची वो कैसी रेखाएं हैं? वो आड़ी रेखाएं हैं। ठीक है, इस तरह आड़ी रेखाएं जो यहां पर आप देख पा रहे हैं। ओके बच्चों, अब आइए हमीदा। तो हमीदा ने कैसी रेखाएं खींची? तो देखिए बच्चों, हमीदा ने तिरछी रेखा खींची। तो ये देखिए हमीदा की जो रेखाएं हैं किस तरह की बच्चों? ये कैसी रेखाएं हैं? तिरछी रेखाएं। आप देख सकते हैं हमीदा की जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं? तिरछी रेखाएं हैं। राइट, तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है? खड़ी रेखा ध्यान रखना है, यस, आड़ी रेखा ध्यान रखना है और तिरछी रेखा ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो खड़ी रेखा, आड़ी रेखा और तिरछी रेखाओं को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, कृति करना है आपको। कागज को मोड़कर खड़ी, आड़ी एवं तिरछी रेखा दिखाओ। तो चलिए बच्चों, इस कृति को भी आपको अपने घर पे करना है। तो बड़ों के मार्गदर्शन में करना है, अभिभावकों के मार्गदर्शन में करना है। और बच्चों अगर हम बात करें कि कागज को मोड़कर खड़ी, तो जैसे बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं, उदाहरण दिया है। तो इस तरह से खड़ी रेखा, तो देखिए खड़ी रेखा किस तरह से दिखाएंगे? कागज को मोड़ेंगे और खड़ी रेखा आप इस तरह से दिखाने का प्रयास करेंगे। कागज को इस तरह से मोड़ेंगे तो आप बताएंगे कि हाँ देखिए कागज को मोड़ने से खड़ी रेखा कुछ इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बच्चों कागज इस तरह से मोड़ते हैं, इस तरह से आप मोड़ते हैं, तब आप क्या बताएंगे? यस, तब आप आड़ी रेखा बताएंगे। इस तरह से मोड़ेंगे तो आप बताएंगे कि देखिए ये आड़ी रेखाएं हैं। यस, तो कागज के द्वारा बच्चों आप इसको बता सकते हैं। आड़ी रेखाएं, कागज को मोड़ेंगे इस तरह से और बताएंगे कि ये आड़ी रेखाएं हैं। तो इसके पहले आपने आकृति में आपने देखा कि जो कागज को मोड़ा आपने वो खड़ी रेखा दिखा रहे हैं, दूसरे में आप आड़ी रेखाएं दिखा रहे हैं। और बच्चों अगर कागज को इस तरह से मोड़ते हैं, यस, तो इसमें आप क्या दिखा रहे हैं? इसमें आप दिखाएंगे बच्चों यस कि ये देखिए तिरछी रेखाएं हैं। तो इस तरह से बच्चों यहां पर आपको पॉइंटर की मदद से अगर हम बताएं, राइट, तो जहां पर आपने यहां देखा, इस बच्चों इस पहले में आप देख पा रहे हैं खड़ी रेखाओं को देख पा रहे हैं। यहां पर दूसरे नंबर में आप जो देख रहे हैं यहां पे आप आड़ी रेखाओं को देख पा रहे हैं और यहाँ तीसरे क्रमांक पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तिरछी रेखाओं को आप देख पा रहे हैं। राइट, तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पर आप तिरछी रेखा देख पा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको अभ्यास करना है, ये इस कृति को पूरा करना है और खड़ी रेखा, आड़ी रेखा एवं तिरछी रेखा अच्छी तरह से आपको ध्यान रख लेना है। राइट, तो खड़ी रेखाओं की बात करें, आड़ी रेखाओं की बात करें या तिरछी रेखाओं की बात करें, जैसा कि आप लास्ट में देख पा रहे हैं, तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों और आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। नीचे रेखा खींचकर दिखाया गया है, इसी प्रकार से रेखा खींचो। इस बच्चों यहां पर देखिए रेखा खींचकर दिखाया गया है। तो इसमें अगर बात करें जैसे कि यहां पर अगर आप देखें बच्चों, तो इसमें रेखा इस तरह से, यस, रेखा इस तरह से खींच करके दिखाया गया है। तो बच्चों इस तरह से आप अभ्यास कीजिए और इस तरह से रेखा खींचने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और यहां पे बच्चों देखिए इस तरह से रेखा खींचने का प्रयास किया गया है इस चित्र में, अर्थात इसकी अगर बात करें तो यहां पर देखिए इस तरह से खींचने का प्रयास किया गया है। राइट, ये आपको देखना है। और इस तरह से बच्चों यहां पे आप देखिए इस तरह से रेखा, तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि अभी आपने इसके पहले अध्ययन किया। तो बच्चों इस तरह से आप अभ्यास करेंगे, खूब अभ्यास करेंगे, यस बच्चों, तब आप जो है समझ पाएंगे कि हाँ अरे ये तो आड़ी रेखाएं हैं। यस, तो इस तरह से आड़ी रेखाओं का भी अभ्यास करिए,
यस, अगर इस तरह से आप अभ्यास करते हैं तो तिरछी रेखाओं का भी अभ्यास करिए। यस बच्चों, चूंकि आगे इस तरह से तमाम तिरछी रेखाओं की बात करें, आड़ी रेखाओं की बात करें, या ये जो खड़ी रेखाएं हैं इनका भी आगे ढेर सारा उपयोग होने वाला है। यस बच्चों, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों अपने दिमाग में इन्हें, अर्थात ये अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है वो ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको तिरछी रेखाएं दिखाई दे रही है वो आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर आड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इसका अभ्यास आपको निरंतर यानी लगातार करते रहना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ लेंगे। मैं पुस्तक की सहायता से रेखा खींचता हूं। तो चलिए बच्चों आप देखिए, ये भी एक कृति है, पुस्तक की सहायता से रेखा खींचता हूं। तो चलिए बच्चों, आपके पास पेंसिल होगी, यस आपके पास पुस्तक होगी, तो पुस्तक की सहायता से देखिए किस तरह से रेखा खींच सकते हैं। यस, तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है इस चित्र को, अगर आप ध्यान से देखिए तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यस दिखाने का प्रयास करें कि इस तरह से बच्चों आप रेखा पुस्तक की मदद से भी खींच सकते हैं। देखिए पेंसिल के द्वारा इस तरह से आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो पुस्तक की सहायता से रेखा खींचता हूं। तो चलिए ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। मैं खोखे से, तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, मैं खोखे अर्थात डिब्बे से, डिब्बे के जो कोर होते हैं उससे रेखा खींचता हूं। तो चलिए बच्चों, चाहे खोखे की बात करें या डिब्बे की बात करें, तो देखिए उसके कोर से आप किस तरह से रेखा खींच सकते हैं। राइट, तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं। और जिस बच्चों चाहे इस तरफ से इस तरफ खींचना चाहें या जिस तरफ भी आप खींचना चाहें तो आप खींच सकते हैं। यस, चाहे इधर से इधर देखिए, यानी इस तरफ से खींचना हो या इस तरफ से खींचना है, किसी भी तरफ से आप खींच सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बच्चों यस कोर। अभी आपने बच्चों कोर इसके पहले आपने पढ़ा हुआ है। यस, तो चाहे खोखे या डिब्बे की बात करें उसके कोर से रेखा खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है। ठीक है, तो इस तरह से मैं डिब्बे के या खोखे के कोर से रेखा खींचता हूं। तो इसका भी आपको अभ्यास कर लेना है। आइए बच्चों और आगे बढ़ेंगे। मैंने मापन पट्टी का उपयोग करके रेखा खींची। चलिए बच्चों, अगर मापन पट्टी की बात कर रहे हैं यानी स्केल की बात कर रहे हैं, तो बच्चों इस चित्र में देखिए आपको स्केल जो है दिखाई दे रहा है। राइट, यहाँ पेंसिल आप देख पा रहे हैं, और इस तरह से स्केल की मदद से, राइट बच्चों ध्यान रखिए, ये स्केल आपको जो दिखाई दे रही है, राइट, तो ये एक तो जो स्केल होती है बच्चों, राइट, तो उस पर नंबर्स लिखे होते हैं। ये सब देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जैसे देखेंगे 0 1 2 3 4, इसी तरह से ये बच्चों यहाँ पर नंबर्स लिखे रहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर सेंटीमीटर की बात करें, जैसे 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर की आपको रेखा खींचनी है उसकी मदद से आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे बच्चों, खींच पाएंगे आप। चलिए अगर हम बात करें बच्चों, मैं मापन पट्टी का उपयोग करके रेखा मैंने खींची, तो बच्चों इसके उपयोग से यानी स्केल के उपयोग से, मापन पट्टी के उपयोग से भी रेखा बच्चों आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी उपयोग, अगर आपके पास बच्चों स्केल है तो आप उससे खींचिए, या आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे आप मदद ले सकते हैं। तो स्केल की मदद से यानी मापन पट्टी की मदद से बच्चों आप रेखा खींचने का प्रयास कीजिए। यस, और बार बार प्रयास करेंगे बच्चों तो इससे आपका प्रयास अच्छा हो जाएगा, आप सीधी रेखा खींच पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस कृति को भी आपको बार बार करना है, जिससे आप इस रेखा खींचना मापन पट्टी की मदद से सीख लेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए और आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। मैंने बिना किसी साधन के हाथ से रेखा खींची। तो चलिए बच्चों, इसके पहले आपने देखा पुस्तक की सहायता से रेखा खींचने की बात कही गई।
आपने खोखे या डिब्बे के कोर से रेखा खींचने की बात की, देखा आपने। मापन पट्टी का उपयोग करके किस तरह से रेखा खींचते हैं उसे आपने देखा। और बच्चों बिना किसी साधन के, ये देखिए बिना किसी साधन के पेंसिल की मदद से, या बच्चों देखिए किस तरह से, इससे भी आप रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी अभ्यास कीजिए बच्चों, आप बार बार अभ्यास कीजिए। इससे भी यस, बिना किसी साधन से आप इस तरह से भी खींचने का यानी रेखा खींचने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप इससे भी आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। तो बिना किसी साधन से भी आप रेखा हाथ से खींच सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैंड से। ओके बच्चों, तो चलिए इसका भी अभ्यास आपको बार बार करना है चूंकि यस। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में आगे हम पढ़ेंगे। आइए बच्चों, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक यंत्र मानव जैसा दिखाई दे रहा है। राइट, जरा ध्यान से देखिए, तमाम प्रकार की आकृतियां देखिए बच्चों यहाँ पर दी गई हैं। आइए बच्चों, इस कृति को किस तरह से पूरा करना है जरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आकार पहचानो और रंगो। यस बच्चों, सबसे पहले आपको पहचानना है। क्या पहचानना है जरा ध्यान से देखिए। संलग्न चित्र में यस बच्चों, ये 3 भुजा वाली, यस बच्चों, तो ये जो 3 भुजाओं वाली यानी 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा, 3 भुजाओं की जो आकृति है बच्चों उसको आपको पहचानना है। तो आप देखेंगे कि 3 भुजाओं की आकृतियां कहाँ कहाँ पर हैं। ये देखिए, जैसे बच्चों इसकी नाक अगर देखिए तो आपको 3 भुजा वाली दिखाई देगी। राइट, और यहाँ भी देखिए इसकी जो ज्वाइंट्स हैं, ये देखिए 3 भुजा की यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है। राइट, ये देख सकते हैं 3 भुजा की ये सब आकृतियां हैं। ठीक है, तो जितनी भी 3 भुजाओं वाली आकृतियां हैं बच्चों, देख रहे हैं ना, इसको क्या करना है, पहचानना है सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद और कौन सी आकृति है, ये गोला देखिए। इस बच्चों गोला आपने पढ़ा हुआ है, तो गोला आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये जो सिर आप देख रहे हैं, एक बड़ा सा गोला यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। और भी कहीं गोला दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आप देखिए हाथ के इस हिस्से में आपको गोला दिखाई दे रहा है। तो बच्चों गोला को पहचान लीजिए। इसके अलावा बच्चों इसमें देखिए 1 2 3 4 यानी 4 भुजाएं दिखाई दे रही हैं। अब 4 भुजाओं वाली आकृतियां कहाँ हैं, ढेर सारी आकृतियां आपको दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ये आप देख रहे हैं। यहाँ भी देखिए 1 2 3 और 4 भुजाओं की आकृति। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 ये भी 4 भुजा की। यहाँ भी, यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4। इस तरह की जो 4 भुजाओं वाली आकृतियां हैं, ये साथ में भी यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4, इधर भी वैसा ही है। तो इन क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इन आकृतियों को आपको पहचानना है कि कहाँ कहाँ पे है। यस बच्चों, तो चलिए इसके बाद क्या करना है। इसके बाद बच्चों जरा ध्यान से देखिए, जो 3 भुजाओं वाली, जितनी भी 3 भुजाओं वाली आकृतियां हैं उसको क्या करना है, यस बच्चों लाल रंग से रंगना है। 3 भुजाओं वाली आकृतियों को किससे करना है, यस बच्चों लाल रंग से रंगना है। ये जो 3 भुजाओं की आकृति आप देख रहे हैं बच्चों, यस इसको अच्छी तरह से, यस इस तरह से पूरी तरह से उसको आप लाल रंग दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप रंगेंगे, पूरी तरह से बच्चों रंगना है, ध्यान रखिए। तो सावधानी से बच्चों अच्छी तरह से आप इसको पूरी तरह से लाल रंग से रंगिए। ठीक है, तो लाल रंग से रंगना है क्या, जितनी भी आकृतियां हैं, कौन सी, 3 भुजा वाली, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आपने पहचाना, अच्छी तरह से रंगना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसे आप रंग लेंगे, सावधानी से और सफाई से रंगना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे क्या करना है, आगे बच्चों ये जो 4 भुजा वाली आकृति है इसको किस रंग से रंगना है, इसको नीले रंग से रंगना है। ये देखिए नीला रंग आपको दिखाई दे रहा है, तो नीला रंग से आपको इस 4 भुजा वाली जो आकृति है 1 2 3 4, राइट, जिसकी चर्चा अभी हमने की। तो जो 4 भुजाओं की जितनी भी आकृतियां हैं, जैसे अगर ये देखिए 1 2 3 4 भुजा की आकृति है, तो बच्चों इसको आप नीले रंग से रंग दीजिए।
ठीक है। इसी तरह से नीले रंग से जो है चार भुजा की सभी आकृतियों को रंग देना है। अब क्या करना है बच्चों, आगे आते हैं बच्चों, तो गोले की बात आती है। ये जो सर्कल है, वृत्त जैसी जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये जैसे उसकी आंख देखिए तो आप देख सकते हैं दोनों गोला अर्थात वृत्त के रूप में, स्फीयर के रूप में आप देख पा रहे हैं। तब क्या करना है बच्चों, इसको आपको पीले रंग से रंगना है। कौन से रंग से? पीले रंग से इसको रंगना है। तो बच्चों जो तीन भुजाओं की आकृतियां जितनी भी हैं, कौन से रंग से रंगना है? लाल रंग से रंग देना है उनको। चार भुजाओं वाली जितनी आकृतियां हैं उनको किस रंग से रंगना है बच्चों? उनको नीले रंग से रंगना है। और जो वृत्त है, जो गोला है, इस तरह से जो घेरा हुआ है चारों तरफ से, उसको पीले रंग से रंग देना है। तो रंगों का ध्यान रखना है बच्चों। और इसके साथ ही ये जो आकारों की बात कर रहे हैं उस आकार को ध्यान से पहचान करके ही रंगना है, ठीक है। जैसे अगर तीन भुजाओं की आकृति है तो तीन भुजाओं की आकृति है तो उसको लाल रंग से रंगेंगे। कहीं भूल से जो चार भुजा की आकृति है, अगर भूल से कोई विद्यार्थी या कोई भी अगर उसको दूसरे रंग से रंग देगा तो क्या हो जाएगा? तो बच्चों वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करना है आपको, सबसे पहले आकार पहचान लेना है कि कौन कौन से। और बच्चों इस कृति को करते समय एक सावधानी ये बरतनी है कि एक बार में, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपने ये जो तीन भुजाओं की जितनी भी आकृतियां हैं वो आपने रंगना शुरू किया, तो क्या करेंगे बच्चों? लाल रंग से जितनी भी तीन भुजाओं की आकृतियां हैं ये सोच पहले सब रंग लीजिए। ये बच्चों ध्यान से, जैसे हमने दिखाया था शुरू में, कहा था जैसे नाक की बात करें ये सब, इसके बाद ये जो ज्वाइंट से जहां जहां आपको तीन भुजाएं दिखाने, पहले आप लाल से उसको रंग दीजिए। एक समय में एक ही आकार को पहचानिए और जो रंग निर्धारित किया गया है, जैसे लाल से अगर तीन भुजा की है उसको कर दीजिए। फिर आप दूसरी भुजा लीजिए, दूसरा आकार लीजिए। दूसरा आकार क्या? चार भुजाओं की आकृति जो कि नीले रंग। फिर आप नीला रंग उठाइए, फिर आप चार भुजाओं की जितनी आकृतियां हैं वो सब नीले रंग से रंग डालिए, ठीक है बच्चों। और इसके बाद जो गोला है, ये जो गोला है वो पीले रंग से है, तो चाहे तो आप इस क्रम से भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है कोई भी आप क्रम से शुरू कर सकते हैं। चाहे आप तीन भुजाओं से शुरू करिए या चाहे आप गोला से आप शुरू करना चाहे तो गोला यानी पीले रंग से भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि नीले रंग से शुरू करना है, यानी आपको जो चार भुजाओं की आकृति है वहां से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे, जिस बच्चों आप बिल्कुल बड़े ही अच्छे ढंग से और बच्चों ध्यानपूर्वक बहुत ही सावधानी से इसको रंग करके इसके बाद देखिए आपको कैसा दिखाई देता है। यस, इसके बाद आप अपने अगर घर पे आप इस कृति को पूरा कर रहे हैं तो आप अपने यस पेरेंट्स को, अपने अभिभावक को, अपने बड़े भाई बहन को भी आप दिखा सकते हैं। इसमें यही ध्यान रखना है कि सफाई से रंगना है, यानी रंग जो है यहाँ वहाँ फैलने न पाए बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। तो ये रंगने के बाद देखिए आपका ये मानव कैसा दिखाई देता है वो आप देखिए। और अपने यस बच्चों जब आप स्कूल में आते हैं या वैसे भी आप बच्चों भेजना चाहते हैं तो आप इस चित्र को अपने सर को, अपने क्लास टीचर को भी आप भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस कृति को भी आपको पूरा कर लेना है। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों बहुत ही जो है कि हमने इसको बताने का जो प्रयास किया आप इसे समझ गए। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।